कमरे में रोशनी आ रही है। रोशनी, क्या ये डबल मीनिंग बात नहीं हो गई? आप सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि ये पन है। तो चलिए सीखते हैं हम। वेलकम एवरीवन, आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लैनेट पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक है पन। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए पन होता क्या है। पन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम जो है जब यूज़ करते हैं इसे, ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जिसके मोर देन टू उसके सेंस निकलते हैं, ठीक है। और उसका यूज़ हम इसलिए करते हैं लॉफ के लिए, जोक के लिए या ह्यूमर के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं। व्हेन वी यूज़ द सेम वर्ड इन टू और मोर सेंस इन ऑर्डर टू मेक द पीपल लाफ, पन वो क्या होता है? पन होता है, ठीक है ना। सेम वर्ड को हम यूज़ करते हैं और उसमें मोर देन टू और मोर सेंसेस होते हैं इन ऑर्डर टू मेक द पीपल लाफ, पीपल को लाफ करने के लिए। या जोक बेस्ड ऑन इंटरप्ले ऑफ होमोफोन्स, और जो क्या होता है, जोक जो है होता है ये एक तरह का, और वो बेस्ड ऑन होता है होमोफोन पर, ये बेस्ड होता है, सिर्फ होमोफोन का ही पूरा इंटरप्ले है इसमें। वर्ड्स सेम इन प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंस इन मीनिंग, ये ऑब्लिक है। और स्पेलिंग, इसमें क्या होता है, वर्ड्स सेम होते हैं प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन मीनिंग में या स्पेलिंग में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है माई कैट इज नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन द माउस। तो इसमें देखिए माउस, ठीक है ना। पहले इसको एक मेरे कंप्यूटर के पास क्या है, मेरी बिल्ली कंप्यूटर के पास है और उसने क्या रखा है, आँख रखी हुई है किस पर, ऑन द माउस। तो एक माउस ये क्या होता है, एक माउस ये माउस चूहा होता है, पता है आपको। और एक माउस क्या होता है, ये पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है ना, पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है। तो समझ गए ना कि वो माउस चूहे पर नज़र रखी है, वो देख रही है, या किसको, किस पर नज़र रखा है उसने, पार्ट ऑफ कंप्यूटर पे। तो यही है हमारा पन, ठीक है ना। जैसे कि मैं दूसरे सेंस में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ, जो मैंने सेंटेंस अभी बोला था, कमरे में रोशनी आ रही है। तो रोशनी लाइट भी हो सकती है और रोशनी कोई लड़की भी हो सकती है। मेरी पतंग ने सूरज को छू लिया, तो सूरज को तो नहीं छू सकती है ना, किसको छुआ, सूरज कोई लड़का है, ठीक है। अ हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल। तो यहाँ पर स्टेबल का मतलब एक क्या होता है, स्थिर होता है, और एक स्टेबल का मतलब जिसमें हॉर्स रहता है, और हॉर्स के होम को भी बोलते हैं स्टेबल। तो यहाँ भी दो मीनिंग हो गई, ठीक है। अ बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज टू टायर्ड। तो देखिए यहाँ पर टू टायर्ड, यहाँ दो दो हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर टायर्ड है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर टू, जब हम इसको सुनेंगे तो हमें कंफ्यूज करेगा, तो ये टू टायर्ड भी हो सकता है ना, ठीक है ना। इसी को पता है ये क्या होता है, इसीलिए जो हमारा पन होता है ये होमोग्राफ भी होता है, होमोग्राफ भी होता है, और होमोफोनिक भी होता है। होमोफोनिक में होमोफोनिक भी होता है। होमोफोन में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साउंड निकल रहा है ना, टू है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला भी टू हो सकता है ना, टू टायर्ड, ठीक है ना, बहुत थका है। तो ये पर ये क्या हो गया, ये फोनिक है, ठीक है ना, ये फोनिक है। और होमोफोन ये क्या है, ये ग्राफ सेम है, तो ये जो है क्या है, ये जो है हमारा स्टेबल, ये हमारा होमोग्राफ है। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बस मैंने आपके नॉलेज के लिए ये बता दिया है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एन एम्बेसडर इज अ जेंटलमैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एन एम्बेसडर क्या होता है, जेंटलमैन होता है, और जो रहता है कहाँ पर, अब्रॉड में, अपनी कंट्री के गुड के लिए।
तो देखिए ये क्या होता है, एक जो लाइज़ है, ये यहाँ पर स्टे करना भी होता है और इसकी मीनिंग झूठ बोलना भी होता है। तो एम्बेसडर अपने जेंटलमैन है, अपने कंट्री के लिए झूठ बोलता है। एम्बेसडर जेंटलमैन है, अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के अच्छे के लिए कहाँ रहता है, अब्रॉड में रहता है। तो 2 सेंस हो गए ना, यही होता है हमारा पन। राम कंप्लीटेड हिज होमवर्क, तो यहाँ देखिए होमवर्क में एक तो जो किसी ने उसे वर्क दिया हो वो भी हो सकता है, और एक होमवर्क क्या हो सकता है, हम राम के घर का काम है ना, घर के काम बहुत सारे होते हैं, यही है पन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और अब किसी तरह की पन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी अगर आपको और इजी वे में समझना होगा तो मैं और भी इजी वे लाने की कोशिश करूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।